नमस्कार। मैं आप सब दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे आज के एक और अंक में, जो कि हम जो स्कूलिंग सिस्टम है हमारे भारत देश का, उसको डिस्कस करने के लिए हम कर रहे हैं। काफ़ी पिछले 8वां एपिसोड है आज हमारा। देखिए, क्या मान एक एक जो मान्यता हो गई है मार्केट में कि जो जो सारा एजुकेशन सिस्टम है, इट्स अ ट्रैप। हमको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, हम काफ़ी जगह अखबारों में पढ़ते हैं, या आम धारणा में भी जैसी सोची जा रही है बात कि भाई ये देखिए, ये एक ट्रैप है, आप ट्रैप में फंस सकते हैं। अब देखिए क्या है, देखिए एक बच्चा जो है, एक बच्चे का जो फ्यूचर है, वो न केवल उस बच्चे का फ्यूचर है, वो उसके माँ बाप का भी फ्यूचर है, वो पूरे राष्ट्र का भी फ्यूचर है। और इस फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए केवल और केवल बेटर एजुकेशन ही उसको एक सही दिशा में लेके जा सकती है। तो अगर हम सोचें कि सारा एजुकेशन सिस्टम गलत है और हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पढ़ाना छोड़ दें, या हम बिल्कुल जो पढ़ाई का तरीका है इसको पूरा ही ख़त्म कर दे। तो ये एक सही दिशा नहीं रहेगी। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि कौन गलत है, कौन सही है। कुछ गलत लोगों के कारण हम सारे पूरे सिस्टम को ही, पूरी जो सारा मुआशरा है एजुकेशन का, हम इसको गलत नहीं कह सकते। तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एज़ यूजुअल है श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी। शिवांग जी, आपका स्वागत है हमारे थैंक पॉडकास्ट यू में। जी, जय माता दी। अब देखिए, हमने देखा, हमने जो हमारे पुराने 3-4 एपिसोड्स, 5 एपिसोड्स जो हमने किए, जहाँ पर हमने डिफरेंट एंगल्स ऑफ एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर बात की। हमने समझा कि कैसे एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ने बेटर रिजल्ट्स दिए, कैसे उसने परफॉर्म किया। लेकिन आज मैं बिल्कुल ही एक एक डीप डाइव लेना चाहूँगा इस सारे प्रोसेस के अंदर, कि कैसे जो ये लर्निंग है, ये लर्निंग कैसे डिफरेंट है एक नॉर्मल, जो एक स्कूल में या एक नॉर्मल ट्यूशन सेंटर में जो लर्निंग होती है, उस चीज़ से एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम कैसे डिफरेंट है। तो आज मैं डायरेक्ट शिवांग जी के पास जाऊंगा, और आज वो काफ़ी, अगर वो दिखाना चाहे, मेरे कैमरामैन कुछ फाइल्स लेके आए हैं अपनी साथ में, जिसको वो डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा डेटा रेडी है आज। तो आज काफ़ी, मैं कहूँगा, इसको डीप डाइव है। काफ़ी पुरानी फाइल्स हैं। मैं देख पा रहा हूँ फाइल्स का जो तरीका है, 15-15 साल पुरानी फाइल्स है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सर, हम स्टार्ट करेंगे। पहले फाइल में जाने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। आप बार बार बात करते हैं लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, और लर्निंग को चेक करना कि लर्निंग हुई है या नहीं हुई है। तो थोड़ा सा अगर ब्रीफली, हम आगे जाने से पहले अगर हम इस पर थोड़ा देखो, सा रोशनी पहले डाल तो पाए। जो आपने आज का डिस्कशन पॉइंट लगाया, डिस्कशन डिबेट्स से नॉलेज इवॉल्व होती है रविश। और नॉलेज ही दुनिया में सबसे पावरफुल टूल है, करेक्ट नॉलेज। आपने मुझे कहा सर आप यूट्यूब में जाएं, आप देखें, मैंने भी वीडियो वॉच किया और मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। एक नैरेटिव चल पड़ा है, कुछ लोग सुनना चाहते हैं ये कि हमारे भारत का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा एज जिसको ट्रेंडिंग वर्ड की तरह यूट्यूब में देखते हैं और सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। शायद जैसे लोगों ने मजाक डार्क कॉमेडी का बना दिया, वल्गैरिटी का बना दिया, वैसे उनको लग रहा है कि इसके खिलाफ बात करो तो शायद इससे हमें व्यू मिलेगा। तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट बताया। मैं उसी की क्लैरिटी के लिए आज यहाँ पे आया कि एजुकेशन इज़ नॉट अ ट्रैप, एजुकेशन इज़ ए लिबरलाइजेशन। ये फिलोसफिकल बात नहीं है। अगर भारत के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो इक्वलिटी ला पाई और ला पा रही है और ला पाएगी पोस्ट इंडिपेंडेंस। आपको एक छोटी सी मुझे बात बतानी है। इंडिपेंडेंस के पहले भारत गवर्न होता था राजाओं के तरीके से। राजा का बेटा राजा बनता था। राजा का बेटा कैसा राजा बनेगा, बेटी राजा बनेगी। जब अंग्रेज़ों ने रूल किया, उन्होंने भी इसमें इंटरफेयर किया और झांसी की रानी को रोका गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि यही सेटअप कंटिन्यू रहता तो ये जो लोग क्या बोलते, इसको क्या बोलते, वो कैसा एजुकेशन सिस्टम होता। ठीक। और जो अंग्रेज़ों ने एजुकेशन सिस्टम दिया था वो उसी की ये कंटिन्यूटी है। तो हम लोग भारत में वापस तो नहीं जा पाएंगे अभी कि गुरुकुल सिस्टम वापस आ जाएगा, क्योंकि वो भी उस समय के मुताबिक ठीक था। आज उसके जैसा मिलता जुलता एक प्रोसेस चाहिए। तो हमें जो नालंदा यूनिवर्सिटी की जब हम देखते हैं, ख्याति देखते हैं, तो उसमें पता लगता है कि एजुकेशन जो थी ना, वो एलिजिबिलिटी से चलती थी। मतलब काबिलियत, क्षमता और ट्रेनिंग और एजुकेशन। इट इज़ नॉट चॉइस कि अगर राजे का बेटा भी कहता है जी मेरी चॉइस है, मुझे सिखाओ, तो सिखाने वाले बोलते थे मैं चेक करूंगा कि तेरे में ये इंस्टिंक्ट है, तेरे में ये काबिलियत है,
तू इसकी तरह पॉलिश हो सकता है तो मैं तेरे को सिखाऊंगा, नहीं तो जो तू कर सकता है तुझे वो सिखाया जाएगा। और अगर एक उसकी के सिपाही का बेटा बोलता है कि मुझे सीखना है या मैं सीखना चाहता हूँ, तो उसको मना नहीं किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन क्षमता देखनी है, तीर चलाना, कमान चलाना, वो सिखाना ट्रेनिंग हो गया। लेकिन अगर वो गलत इंसान को सिखा दी जाए तो यही फ़र्क होता है एक सोल्जर बनाने में और एक टेररिस्ट बनाने में। सिखाई किसको जा रही है? चलाते हो दोनों वेपन ही है, एक चलाता है इनोसेंट लोगों पे, एक चलाता है जिनके ऊपर चलाना ज़रूरी है। तो भारत के अंदर कभी भी एजुकेशन जो थी ना वो ट्रैप नहीं थी। पुरानी एजुकेशन को गलत कहा गया, कास्टिज्म के साथ जोड़ के, रिलीजन के साथ जोड़ के उनकी एजेंडा फिर पास हो गया, उन्होंने अंग्रेज़ों ने स्ट्रक्चर लाया। अब जब से आज़ादी होती है तो एक एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू किया जाता है विद माइनर चेंजेस, और वो कंटिन्यू रहता है पूरे वर्ल्ड में, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। और जब कोई सिस्टम कंटिन्यू रहता है तो उसकी कमियाँ भी होती हैं और उसकी इंप्रूवमेंट्स भी आती रहती है। तो जैसे आपने कहा, तो पहले तो इसका खंडन करना ज़रूरी है कि एजुकेशन सिस्टम ट्रैप नहीं है। पेरेंट्स ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि पहले वो यूट्यूब में स्टार्ट करते हैं ट्रैप है, फिर वो एक ऐप बेचते हैं। कोई ट्रेनिंग ऐप देता है, कोई एआई ट्रेनिंग ऐप देता है, कोई शॉर्टकट सिखाता है, कोई बिजनेस सिखाता है, कोई क्रिएटिव बनाता है, कोई यूट्यूबर बनाता है। और एक डाटा सामने आ चुका है, आप जाके सर्च करें कि यूट्यूबर्स का भी 10 साल के बाद फ्यूचर जो है वो स्टेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो चेंज आज कोई बच्चा 20 साल का अगर है तो 30 साल की उम्र में वो फिर से जॉबलेस हो जाएगा, वर्कलेस हो जाएगा। लेकिन जो लोग एजुकेशन सिस्टम से चलेंगे उनको कभी भी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। मेरे इस शो को या मेरे इस इंटरेक्शन के बाद लोग जाएं, गूगल करें, रिसर्च करें, ऑनलाइन ढूंढें, आपको पता लगेगा कि वर्ल्ड के जो बिलियनियर्स की एग्जांपल दी जाती है, अक्सर 3 लोगों का नाम लेते हैं, बिल गेट्स, स्टीव जॉब एंड एक और आते हैं हमारे, बिल गेट्स, स्टीव जॉब और एक और है जिनको बोला जाता है स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं वो। जबकि उनको ये फैक्ट्स नहीं पता है कि जो बाकी के सारे हमारे 100% है ना, सब PhDs हैं, M.Techs हैं, रिसर्चर्स हैं। इवन योर एलॉन मस्क की सब BSc फिजिक्स है उनका, और इज अ शार्प ब्रेन। और बिल गेट्स भी जो टॉपर ऑफ मैथमेटिक्स थे, तभी वो हार्वर्ड में एंट्री मिली उनको। तो ये जो एग्जाम्पलें दे देनी और एक आम आदमी को एक्साइट कर देना, तो ये ही ट्रैप है। ये उनका ट्रैप है जो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं और ऐसे वीडियोस बना के उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग इन जैसे लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जैसे एक इंसान हॉल में चीटिंग कराता है पास कराने के लिए, वो कहता है पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, चीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीटिंग का धंधा कर रहा है। वो थोड़ी बोलेगा कि क्लास में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो अच्छा पढ़ाई करके तो निकले, बोलेगा शॉर्टकट है, जैसे कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर वाले कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि तुम्हें पूरी डेफिनेशन नहीं समझनी है, करनी है, तुम्हें पूरी डेरिवेशन ड्राइव नहीं करनी है, तुम्हें शॉर्टकट लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये उनका ट्रैप है, लेकिन एजुकेशन ट्रैप नहीं है। तो मैं हैविंग सेड दैट, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया कि एजुकेशन एक ट्रैप नहीं है, एक लिबरलाइजेशन है। क्योंकि पूरी दुनिया में, भारत में खास तौर पे, इसको आप समझें, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास लैंड्स नहीं है, आप किसी नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, बुक्स फ्री मिलती हैं, बैग्स फ्री मिलते हैं, यूनिफॉर्म फ्री मिलती है, क्या चाहिए फिर आपको? मिड डे मील मिलती है, फिर क्या चाहिए आपको? एक इच्छा कि मुझे करना है। आप फर्स्ट पास करते हैं, सेकंड पास करते हैं, पढ़ते पढ़ते 10th पास करते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, 11th करते हैं, 12th करते हैं, आप पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आप एक अच्छा वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बन जाते हैं विदाउट स्पेंडिंग मनी। और अगर आप हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं, इंजीनियरिंग में वर्ल्ड क्लास बात कर रहा हूँ, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई रिजर्व कैटेगरी है तो आपको एड ऑन स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, और आपको बैंक लोन मिल जाते हैं इजी इंस्टॉलमेंट पे। ये हो क्या इंजीनियरिंग की बात, हायर एजुकेशन की बात, यूनिवर्सिटियों की बात। ठीक, अगर आप गवर्नमेंट को सर्व करना चाहते हैं, एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है आपको, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। और कोई तरीका मुझे बताओ जिससे कि एक इंसान आम इस तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर एजुकेशन सिस्टम ट्रैप है तो लिबरलाइजेशन क्या है कि एक आदमी पढ़ेगा, परफॉर्म करेगा, एक डिग्री उसको मिलेगी, एक मेरिट उसको मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, उसके एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। और जिसके लिए उसको कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, कास्ट क्रीड कलर पूछने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा कास्ट क्रीड कलर से उसको रिजर्वेशन मिल सकती है, रोकेगा कोई नहीं। तो कहाँ है ये ट्रैप? ये ट्रैप उन लोगों ने बनाया रवि, जो लोग चाहते हैं कि लोग ट्रैप में आए, हमारे गलत लोगों के, और उनके ट्रैप से फिर उनको वो किसी ऐप में डाल दें, किसी कोर्स को करा दें, कोई 1 लाख का कोर्स, कोई 10 लाख का कोर्स, सामान बेच रहे हैं। और जो लोग सामान नहीं बेच रहे हैं वो हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो एलिजिबिलिटीज पे काम कर रहे हैं, सिस्टम से पढ़ा रहे हैं।
एलिजिबिलिटी से मतलब जो काबिल है उसको पढ़ाना। आज ही मैं एक एग्जांपल आया हूँ, बाकी जो मेरे आई फाइल्स एक दो लाई हैं अविश, ये 2007 की फाइल मैं देख रहा हूँ। आप देखें इसमें 2007 लिखा हुआ है, 6 में एडमिशन हुई है, और वो भी फाइल अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं पहले उस बच्चे की फाइल दिखाऊंगा जो 15 की मेरे सामने आई। आपने बड़ा शॉर्ट नोटिस दिया था। आप इसका नाम पढ़ें, इसका नाम है एजाज अहमद। जी जी पढ़ा जा रहा होगा। जी जी आप इसका चेहरा देखें, जी जी फिर मैं इसकी डिटेलिंग करूंगा, ठीक है। ये 28/4/2014 में हमारे एसपी स्मार्ट में आता है, हम्म, ठीक। और ये बच्चा जो है ये गवर्नमेंट स्कूल से आता है, जी 10th पास करके आता है। बाई एनुअल पे आप ध्यान देंगे, हम्म, जो लोग एसपी स्मार्ट के बारे में बात करते हैं ऐसे ही तो बुरा लगता है सुन के कि यार मैंने और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, भारत की सरकार ने भी ऐसे ही किया है, गवर्नमेंट स्कूलों ने भी ऐसा किया है, लेकिन क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है तो हम ये बात बता पाए, नहीं तो ये बात हमारी इधर ही रहती। आप देखेंगे दोबारा से स्विच करेंगे कि 2012 बाई एनुअल में ये बच्चा पास करता है, और मैं इसकी मार्कशीट अब खोलूँगा जो ये बच्चा लेके हमारे पास आया था। ये देखिए मेरे साइन है। आज मुझे भी कितने साल हो गए देखते हुए, दिस इज 2014 है रिवीज जी जी एंड वी आर इन 6 और 11 साल। ये 11 साल कैसे बीत के पता ही नहीं लगता ना। जी बिल्कुल। आप ध्यान से देखिए इसको, कितना मजेदार है। जब आदमी काम में रहे तो शायद उसको नहीं पता लगता, और शायद वही वर्ड्स है जो मुंह से निकलते हैं। बिल्कुल। तो भगवान करे मेरे ये वर्ड आप देखेंगे 2012 का है, जी बाइनोल पास। 183 नंबर देख पा रहा हूँ मैं इसमें। अब वो भी देखें, मैं चाहूंगा कि आप इसको देखें 2012 का 10वीं पास 2012 में है, जी तो ये 14 में 11th में दोबारा आता है हमारे पास। जी तो ये 2 साल क्या करता रहा वो देखने की बात है। हम्म, और उसमें आप देखेंगे कि ये बच्चा जो है मैट्रिक पास करता है बड़े ही एवरेज मार्क्स के साथ, जिसको हम बोलते हैं हार्डली पास। हाँ बिल्कुल। ये साइंस में 4 मार्क्स पे है, 4 ग्रेड जीपी, हाँ जी 10 में से 4 पे। जी 40%। मैथ में ये 5 पे है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ये काबिल था, एवेन्यूज की कमी थी। वो ये बच्चा आपके पास 11th में है? ये 11, लेकिन ये 11th में 2 साल आर्ट्स पढ़ के आया। अच्छा 2 साल ये कहीं और लगाए हैं इसने 2 साल आर्ट्स पढ़ा, क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसको कहा कि आपके मार्क्स कम हैं तो आपको एवेन्यू मिलेगा आर्ट्स में, 40% मार्क्स आपके तो आपको आर्ट्स ले देना चाहिए। और ये बच्चा जो है आर्ट्स के जो एग्ज़ाम अपने देता है, और आर्ट्स का एग्ज़ाम दे के ये एसपी स्मार्ट में पहुंचता है। 2 साल वहाँ बिताने के बाद जी जी मैं आपको दिखाता हूँ, ये श्यूल ट्राइब बच्चा है, और ये मोहर के गांव से आता है। इसकी कम्युनिटी गुज्जर है, ये गुज्जर कम्युनिटी का बच्चा है, मोहर से आता है। ये इसके फादर का राशन कार्ड है, इसके अंदर इसका पूरा प्रोसेस हम चेक करते हैं। ये देखें, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेता है अपना, 2012 में इसने 10वीं पास की है, और इसके बाद ये बाइनोल के बाद आता है एसपी स्मार्ट में। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ना, वेरीफाइड ऑन फोन। अब देखिए ये कितना मेटिकुलसली किया हुआ काम है, और क्या लिखा हुआ है, किसने लिखा है। इट इज़ सर्टिफाइड दैट एजाज अहमद सन ऑफ गुलाम हुसैन डुबरी तहसील मोहर डिस्ट्रिक्ट रियासी इज वेल नोन टू मी एंड बियर्स मॉरल कैरेक्टर। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं करती है, तो ये साइन किसके हैं, औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर के केएस ऑफिसर, वो इसको सर्टिफाई करते हैं कि ये बंदा मुझे जानता है, मैं इसको जानता हूँ, क्योंकि ये बच्चा उन्हीं के वहाँ पे रहता था, क्योंकि इन जम्मू में इसका कोई और जगह ठिकाना नहीं था। ये औकाफ की किसी बिल्डिंग में सर्विसेज भी देता था और रहता भी था। यहाँ तक अगर मैं एक्सप्लेन कर तो पाया ये अब आपका कहना ये है कि ये जो बच्चा था जो ये मार्कशीट, इसने 11th भी, इसने 10th की 11th पास की थी, 40% मार्क्स के 11th इसने पास की हुई थी कहीं और से, आज जहाँ पर इसको सिर्फ 8 सब्जेक्ट दिए गए, आर्ट्स दिए गए थे। उसने 12th का पेपर भी दिया था आर्ट्स का। ओके 12th और इसका उसको में इंटरेस्ट नहीं था, इसको पता लगा, और उसमें इसने अपने हिसाब से जो गांव में स्कूल होगा जहाँ पे ये पढ़ के मेरे पास आया था, ये वहाँ से सुना, इसने अवेयरनेस हुई कि एसपी स्मार्ट में अगर आप जाओगे और आपको अगर वहाँ मिलता है मौका पढ़ने का, तो आपको पढ़ना चाहिए मेडिकल, क्योंकि गांव में बच्चे बात करते हैं। ये आप 11 साल पुरानी बात कर रहे हैं, आप आज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका काफ़ी मतलब देखिए, पहले इसको दिशा भी नहीं मिली, और उसके बाद जो बच्चा है उसको अगर वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहता था तो उसको गलत सब्जेक्ट्स में डाला गया, तो फिर फाइनली बच्चा आता है आपके पास। हाँ 2 साल बाद वो एसपी स्मार्ट में पहुंच जाता है, और मैं ऑफिस में बैठा था। जी जी। तो ऑफिस में जब मैं बैठा हुआ था तो ये वेट कर रहा था मेरा। तो इसने जब देखा कि सब चले गए, तो इसने वेट किया कि सर आपसे मिलना है। मैंने अपॉइंटमेंट्स थी नहीं उस दिन। मैंने कहा बेटा आप मिलने आते हैं? कहते हैं मैंने सोचा कोई बच्चा आया हुआ है, शायद इसका कोई काम होगा, कुछ होगा, तो मैं मिल लेता हूँ बच्चों को। मेरे आज भी मैं बच्चों को ओपनली मिलता हूँ, मेरे को बच्चों को मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, और टेक्नोलॉजी ने वैसे मुझे हेल्प किया तो मैं ज़्यादा मिलता हूँ।
मैं इसकी मार्कशीट देखता हूँ, मैं कहता हूँ तू क्या, तू तो 11th-12th पास कर चुका है, पेपर दे चुका है, तू 11th पास कर चुका है और 12th के पेपर दिए हुए हैं इसने और ये पेपर नहीं देना चाहता है। तो ये मुझे कहता है कि सर मुझे मेडिकल लेना है। तो हमारे पास पावर्स थी 10 से 11 साल पहले, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंसेस वैसी नहीं थी, पॉलिसी मेकर आम लोगों को काम करने देते थे, हम जैसों को। बिल्कुल। तो हम लोगों ने इसको रीएडमिशन दिया, प्रॉपर ISM लिया, इंटर माइग्रेशन लिया और मैंने इसको मेडिकल सब्जेक्ट दे दिया। मैंने कहा देख, सिर्फ मुझे तू रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि तू जम्मू में ठीक जगह रहता है, जब तक कोई गार्जियनशिप नहीं हो हम उसके साथ सपोर्ट नहीं करते। अब इस बच्चे की ये फ़ोटो मैं जब देखता हूँ और फिर मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ, सेम बच्चा है। हाँ जी, मैं एक और फोटो दिखाऊंगा तुम्हें, 1 साल में यहाँ पहुँचता है और इस बच्चे ने SP स्मार्ट को फॉलो करना शुरू किया और इसको अफोर्डेबिलिटी की भी दिक्कत थी, फीस की भी दिक्कतें थी, तो उसमें भी SP स्मार्ट ने इसको एक प्रॉपर स्कॉलरशिप जो ऑफर किया और इस बच्चे ने, ये जितनी आप रिपोर्टें देख रहे हैं ना, ये सारा प्रोसेस है, ये मंथली रिपोर्टें हैं इसकी, ये इसकी मंथली रिपोर्टें हैं जो ये बच्चा, और ये सबसे वेल ड्रेस बच्चा होता था उस साल का, यूनिफॉर्म से लेके क्लीनिनेस से लेके, आप इसकी रिपोर्टें देखें, ये 10 में से 10 नंबर लेना शुरू हो गया 15 मई में 2015 मई में, 1 साल भी नहीं हुआ था। जी। इम्प्रूवमेंट करी जा रहा है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे टेस्ट दे ही जा रहा है, टेस्ट मिस कोई नहीं कर रहा है, ये इसके कॉम्पिटिटिव के टेस्ट दे रहा है, ये थ्योरी के टेस्ट दे रहा है। आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट कैसे इसकी होती जा रही है। ये पेजेस एक मंथ की रिपोर्टें हैं। अब उस सिस्टम को समझें जो सिस्टम ये सारी इसके साथ मेहनत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, जो बच्चा ये लेके आया था, ये इसकी 12th की मार्कशीट है। 2 सालों के बाद ये बच्चा जब यहाँ से पास आउट होता है, 2016 का रिजल्ट देखें आप, इसकी मार्कशीट पे आप देखें नंबर, लोग कहते हैं नंबर की गेम क्या होती है, मैं बताता हूँ नंबर क्या करते हैं। नंबर ऐसे नहीं आते हैं कि आपको किसी कोचिंग सेंटर के नंबर, SP स्मार्ट के जब नंबर आते हैं ना, तो उसका रीज़न होता है क्योंकि उसके लिए पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अगर बच्चे में डिज़ायर थी तो आप देखें क्या हुआ, ये देखें इसका मार्कशीट, यही बच्चा जो यहाँ पे इंग्लिश में 4 मार्क्स ले रहा है, वो बच्चा 12th में 87% मार्क्स ले रहा है। डबल, मोर देन डबल है ये, 2. और किस सब्जेक्ट में ले रहा है, 10th में नहीं ले रहा है, ये बच्चा 12th की इंग्लिश में ले रहा है, जो कॉम्प्लेक्स है और मुश्किल है। और तरफ फिजिक्स में ये बच्चा 82% पे चला गया। जी, यहाँ ये साइंस में 4 नंबर थे उसके, यस 44। केमिस्ट्री में ये बच्चा 90 पे चला गया। बायोलॉजी में ये बच्चा 90 पे चला गया। केमिस्ट्री में 90 लेना तो बड़ी रिमार्केबल, बिल्कुल रिमार्केबल बात है, जिसमें से इसके जो थ्योरी के मार्क्स हैं आप उसको देखेंगे अगर, तो आप कैलकुलेट करें 70 में से 62, 70 में से 62, 70 में से 63, कोर साइंसेज में ये बच्चा 62, 63 पे पहुंचता है और फिजिक्स में 53 लेता है। और लेके क्या आया था ये बच्चा अपनी ज़िंदगी में, एक उदासी, लेकिन उम्मीद थी, इसके अंदर कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी। SP स्मार्ट ने कोई काम नहीं किया, SP स्मार्ट ने अपॉर्चुनिटी दी और यही अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी किसको दी जाती है, जो आजाज हो। यार इंसान आ जाएगा कि मैं भी करूँगा, मैं एक्साइट हो जाऊँगा, एक्साइट होने के बाद उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और ये इसकी फ़ोटो मैं लाया था फॉर्म से फ़ोटो स्टेट करके 12th की, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ट्रांसफॉर्मेशंस, और उम्मीद है भगवान आज भी ये कहीं अच्छी जगह पे होगा। ये देखो, फ्रॉम दिस फोटो टू दिस फोटो, फ्रॉम दिस फोटो टू दिस फोटो, है ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल। और ये ट्रांसफॉर्मेशन नंबरों से भी हुई, पर्सनालिटी से भी हुई, कॉन्फिडेंस से भी हुई। मैंने 2-3 साल पहले तक इसको ट्रैक किया हुआ था और अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बच्चे ने जो मेहनत की, वो मेहनत करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म भी चाहिए था। ये उसकी वो फाइल है जो वो लिखता था अपने हाथों से। ये आप शुरू करें देखना, 50 में से 12 नंबर भी ले रहा है। फिर इसके टेस्ट हो रहे हैं, फिर ये इंप्रूव कर रहा है, 50 में 40 भी ले रहा है। बिल्कुल। फिर ये मेहनत कर रहा है, फिर टेस्ट हो रहा है, फिर इसको मौका मिल रहा है, फिर शीटें दी जा रही हैं, वो शीटें बढ़ते जा रही हैं। 50 में से ये 34 भी ले रहा है। फिर आगे 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 आप देखते जाएं, इसकी रिवर्स पूरी इंजीनियरिंग करें, ये 37 में पहुंच रहा है। ये यही बच्चा लिख रहा है रविश। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखने की चीज़ें हैं यार, दिस इज़ टू बी सीन। 40 पे भी पहुंच रहा है,
जो बच्चा 2 साल पहले नहीं कर पा रहा था वो बच्चा क्यों कर पाया? क्योंकि उसके साथ कोई और भी मेहनत कर रहा है। शीटें, टेस्ट, क्वेश्चन पेपर, डिजाइनिंग, प्रोग्रेस। सिस्टम से चलने से तो सब कुछ होता है ना। ये देखें इसके एंट्रेंस के जो इसने एमसीक्यूज लिखे, जिस बच्चे को बोला गया, अब कल किसकी एग्जाम्पल लेके कोई कोचिंग सेंटर ट्यूशन सेंटर खोल के बैठ जाएगा? ये मैं थोड़ी कर सकता हूँ। सिस्टम के अंदर कैपेसिटी होती है इंप्रूवमेंट करने की, क्वालिटी तो अपने अंदर होती है ना। ये देखो, ये मोटिवेशन उनके लिए जो जो चाहती हैं साइंस पढ़ना। ये देखिए, ये पूरी फाइल है उसकी। मुझे लगता है इस फाइल का वजन भी नापा जाएगा तो किलो में होगा। ये देखिए कैसे स्टार्ट हुआ इसकी जर्नी। ये एक मैं फाइल लाया हूँ इसकी 12th की, 11th की फाइल अलग है। 11th की फाइल अलग है। जब ये 12th में आया, ये तो वो वाली फाइल, आप डेटे भी देखे इसकी। ये क्यों रखी गई थी संभाल के? टू फॉर माई ओन रिसर्च एंड नॉलेज, कि बच्चे पे काम करूंगा तो पता लगेगा ना। हवा में बातें कर देना एजुकेशन ट्रैप है। स्कूलिंग कुछ नहीं करती। स्कूल बंद कर दो, कोचिंग सेंटर खोल दो, फिजिक्स वाला बन जाओ, केमिस्ट्री वाला बन जाओ, अन अकेडमी बना दो, फंडिंग उठा लो। ऐसे थोड़ी होता है। ये होता है। और ये ऐसे केसेस आपको हर अच्छे स्कूल में जहाँ पे ठीक लोग काम कर रहे हैं मिलेंगे। मतलब 10 साढ़े 9 से बच्चा शुरू होता है लेना, और अल्टीमेटली खाली इंटर, कोई बोलेगा ये बोर्ड में नंबर आए तो ये सीटें किसने भरी हैं? ये है माइक्रो असेसमेंट्स। ये मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि एक ब्रिज है, उसका वो माहौर में जहाँ पे उसके 4.2 10 में से मार्क्स आए थे। ये एक वो ब्रिज, हीरे हैं। ये फाइल एक ब्रिज थी, और आगे ब्रिज क्रॉस करके वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहाँ पर ये उसका ये मार्कशीट आने से पहले उसने ये ट्रैवल किया है। ये फाइल उसने ट्रैवल की। ये फाइल में ये इतनी बड़ी शीटें उसने टेस्ट दी हैं। ये आप देखें शीट्स। जी बिल्कुल। और एक सिस्टम है जिसने ये टेस्ट लिए। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करता हूँ यहाँ बैठ के, मोटे तौर पे। बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, बट ये टेस्ट लेने के लिए मैकेनिज्म भी चाहिए ना। मैं गिनता हूँ, एक छोटी सी कैलकुलेशन करता हूँ, शायद पॉसिबल हो करना। खाली 12th की कर लेते हैं इसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये अप्रॉक्सीमेटली रवीश 100+ इसकी इवेल्युएशंस हुई हैं। प्रिपरेशन टेस्ट हम इसको बोलते हैं, नॉट प्रिपरेशन एग्ज़ाम। तो जो बच्चा इस प्रोसेस से गुजरता है वो माइक्रो लेवल पे अपनी गलतियों को देखता है, उसको शीट दिखाई जाती है। अब बताओ, एक बच्चे की शीट का पहला पेपर डालना, फिर उसको कंडक्ट करना, फिर उसको चेक करना, फिर उसकी वो गलती उसको बताना, फिर उसको एक और मौका देना सुधारने का। उसके बाद जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है ना, तो उसने टॉपिक को, कहते हैं ना, रट्टा नहीं मारा होता, उसने डाइजेस्ट ही कर लिया होता है, समझ गया होता है, वो पूरा एब्जॉर्ब कर लिया होता है उसने। और आप ये बताएं, अब इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मेरी मोटिवेशन है। ये कहने की कि एजुकेशन ट्रैप नहीं। आज ये बच्चा क्या कर रहा है, मैंने जब तक इसको ट्रैक किया था, फ़ोन नंबर से पता करके वो भी बताएंगे, ये कुछ भी कर रहा हो, कम से कम आज ये उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे ये आया था। इसकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। ऑब्वियसली इसकी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। समाज में ये अब एक अपने आप को एक पिछड़ा हुआ नहीं समझ रहा है। आज ये बिल्कुल। मेरिटोरियस बच्चों की लाइन में खड़ा है। केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में 90 नंबर लेना कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट अब नहीं मैं कर उस सकता। सवाल की तरफ जाऊंगा वो जो मुझे पता है कि लोगों के मन में आता होगा। वो ये सवाल है कि इसको स्कॉलरशिप कितना मिला। ओके। वो भी मैं बता ही देता हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल बातें मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमने इसको ये नहीं कहेंगे कंसेशन दिया। हम ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जो बच्चे पढ़ें। हमने इससे टोटली जो फीस थी ना, उसका 10% चार्ज किया था। 90% स्कॉलरशिप, मोर देन 90% स्कॉलरशिप दे दिया था हमने इसको। ये देखिए लिखा हुआ है BPL, और ये लिखा हुआ है 28,030 रुपये इसको ऑफ कर दिया गया था। ओके।
और ही हैज़ ओनली पेड 500 रुपीज़ पर मंथ टू गिव हिम ऑनर कि तुमने फ्री नहीं पढ़ा है। ये जो फ्री की पढ़ाई है ना, ये एक इंसान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करती है। और ये पैसे देने के लिए भी ये मेहनत करता था, संडे की दुकान पे मेहनत करता था, और आज इसके फादर का ये ऑनर है। मुझे पूरा विश्वास है ये अच्छा अफसर बना हो, ये से ठीक हो, क्योंकि इसने हज़ारों बच्चों को उम्मीद दी, लेकिन उन हज़ारों बच्चों को हमने अपने लिए प्ले फील्ड नहीं बनाया कि हमने इनकी स्टोरियाँ नहीं सुनाई, इनके आंसू नहीं दिखाए। आज मैं इसलिए लाया हूँ आपके सामने टू मोटिवेट माई सेल्फ कि अगर मेरे सामने कोई बैठा हुआ है इस टाइम पे ये देख के कि 1100 करोड़ की फंडिंग ला के जो कह रहा है जी अन अकेडमी एजुकेशन इज़ अ ट्रैप, आप शॉर्टकट से पढ़ो, तो वे ऐसे बच्चों के लिए जुल्म करेंगे जो बच्चे, इनको पता नहीं लगेगा कि इन्होंने क्या जुल्म कर दिया, इनको पता नहीं लगेगा कितने बच्चे इन्होंने डाइजेस्ट कर दिए। एक बच्चा निकलता है 100 में से जो हर हालातों का शिकार होता है, उसको राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बाकी सारे के सारे सिस्टम में तो अपनी जगह बैठे होते हैं, और अगर आप उन सबको हिला देते हो तो 25 लाख बच्चों को नीट का फॉर्म भरा देते हो, फिर 19 लाख बच्चों को डिस्टर्ब कर देते हो, घर घर में परेशानी डाल देते हो, और फिर डिबेट आती है। ट्रैप एजुकेशन सिस्टम नहीं है इंडिया का, ट्रैप वो लोग हैं रविश जो लोग इन बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनको अपने चैनल्स में फॉलो करा रहे हैं और इनके मसीहा बन रहे हैं, जबकि वो खुद भी अपनी उनको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं ये बता चुका हूँ, मैंने एक और चीज़ लाई थी, ये फाइल मैं चाहूँगा आप मुझे पकड़ाएं, एक और सक्सेस स्टोरी सिंपल सी। ये मैं नई इसलिए नहीं लाया हूँ क्योंकि नई वाली फाइलें बढ़ती जा रही हैं, मैं एक इस साल की भी लाया हूँ और मेरे पास हज़ारों हैं। मैं एक कैमरे वालों को बोलूँगा आप कभी टाइम निकालें, जो मेरी रिपोजिटरी है आप उस रिपोजिटरी में जाएं और उस रिपोजिटरी में जाके आपको दिखेगा कि ये फ़ाइलें ऐसे स्टैकिंग की हुई है, ताकि मैं इन बच्चों को ये उस बच्ची की फ़ाइल है देवाहुति, शी इज़ एन सिविल सर्वेंट IAS। ओके। और ये इस बच्ची की 2007 की फ़ाइल है, जब ये 12th में थी। इसकी भी 11th की फ़ाइल जो है वो अलग है। ओके। और ये बच्ची लिखती है, जब ये SP स्मार्ट में आती है तो ये अपना ड्रीम लिखती है, ये अपना ड्रीम लिख के हमें देती है। इसका एम क्या है, प्रोफेशनल एम इन लाइफ, रीजंस फॉर चूजिंग इट, सिविल सर्विसेज। ओके। 2007 में ये बच्ची लिखती है कि मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ। ओके। और ये सपना लेके SP स्मार्ट में आती हो, इससे फॉर्म भराया जाता है। 1 स्टूडेंट 1 गोल की अगर मैं आज बात कर रहा हूँ ना रवीश, तो वो बात मैं अपने रिकॉर्ड्स की वजह से और अपनी जो भी SP स्मार्ट की जो हार्ड वर्क है उसकी वजह से लिख रहा हूँ। हम स्मार्ट बातों से नहीं हुए कॉपी करके ले आए, ये स्मार्ट हमारे प्रोसेस ने हमें 2002 में बनाया। और स्मार्ट वो होता है जो समय के साथ अकाउंटेबिलिटी के साथ चलता है। आप देखें इस बच्ची ने लिखा है सिविल सर्विसेज बिकॉज आई वांट टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माय स्टेट और अदर स्टेट एंड सेट रॉन्ग थिंग्स राइट। ओके। जैसे वो कल वो नमन शर्मा के शो पे कह रहा था कि मुझे अपने आप को सुधारना है, इसका ऐसा नहीं कहा, इसने सिस्टम को ठीक करने के लिए कहा। और इस बच्ची ने सिविल सर्विसेज किया और ये IAS ऑफिसर आज है। आप गूगल करके देख लें। और ये बच्ची जब SP में आई, उसने कहा, इसने बताया आई लाइक माई फादर, उनकी इज्जत कर रही है और इनको वो चीज़ें पसंद है। अकॉर्डिंग टू माई हैव नॉट येट एक्सपेक्टेड मार्क्स बिकॉज आई रोट ऑल माई आंसर। भाई कितने मार्क्स आएंगे, क्या तुम चाहते हो? इन्होंने आई एक्सपेक्ट लॉट फ्रॉम SP स्मार्ट स्कूल, आई बिलीव दैट द स्टाफ वुड गिव मी इट्स मैक्सिमम टू हेल्प मी फुलफिल माई एम। हमारा 2 साल का सफ़र इसके साथ था। इसने मेरिट लिया, इसने पोजीशन ली, हमारा नाम भी रोशन किया। और जो लोग कहते हैं मार्क्स से कुछ नहीं होता, उनको दिखाता हूँ, ये शीटें भरने से, ये शीटें लिखने से, ये मार्क्स आने से बच्चा अपने एम्स को पूरा करता है और देश और समाज के लिए एग्जाम्पल बनता है। ये डिसरप्टर्स नहीं है, ये मोटिवेटर्स हैं। ये रीलें नहीं बनाते अपनी यूट्यूब में जाके, ये ग्राउंड पे परफॉर्म करते हैं, ये ग्राउंड में परफॉर्म करते हैं। और इनकी जहाँ पे भी पोस्टिंग हुई होगी ना, भगवान करे मुझे इस काबिल मैं बनूं या आपको मौका मिले, आप इनके उस जुडिक्शन में जाएं और कैमरा देखें कि ये मैम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई विल बी हैप्पी टू सी कि अगर ये ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह एक लोकल अफसर है, मैं उनकी फ़ाइल अभी नहीं लाऊंगा, खाली उनका एक हिंट बताऊँगा कि ये 15-15, 20-20 साल पुरानी फाइलें हमने संभाल के रखी हैं। हमें उस टाइम थोड़ी भविष्य देखना आता था, हमारे को अपना काम करना था। हमें अपना काम करना था कि हम हर बच्चे की फाइल को रखते हैं, 1 स्टूडेंट 1 गोल की पॉलिसी पे चलते हैं। लेकिन जब ये डिसरप्टर आए पिछले 4-5 सालों में, इन्होंने लाखों करोड़ों की एडें चलाई, सारी जम्मू कश्मीर की जनता, बोली वाली जनता को गांव-गांव में इन्होंने ट्यूशन कर दिया, कोचिंग कर दिया। तो ये जो प्रोसेस चल रहे थे ना,
इन्होंने उसमें से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की। और जब हमने देखा कि अगर हम आज ये चीज़ें नहीं बताएंगे इनको, तो हमारे भारत का भविष्य इन गलत लोगों के हाथों में गलत ट्रैप पे चला जाएगा। और शायद मुझे लगता है भारत के दुश्मन इनको फंडिंग कर रहे हैं इसीलिए कि ये बच्चों को एजुकेशन से बाहर निकालें। अब ये देखें, जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक और स्टूडेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम माना जाता है, रेयर एग्ज़ाम माना जाता है। तो आप देखें, माई एम इज़ टू डू IAS and become an administrator because I think I can serve people through this profession। तो और ये देखें कि एक बच्चा आज से 2009 में ये बात बोलता है, और अगर वो बच्चा आज की डेट में 2025 में किसी डिस्ट्रिक्ट में एज ए DC बैठा है, तो 1 स्टूडेंट 1 गोल जस्टिफाई होता है, बिल्कुल प्रूवन होता है। बिल्कुल सही। तो कैसे कोई कह सकता है एजुकेशन ट्रैप है? ये क्या चाहते हैं कि भारत में कैसे लोग घूमे, ज़ॉम्बी घूमे? इनका क्या मकसद है? मैं आपको बताता हूँ। सिविल सर्विसेज की बात होगी, आप इसको रखते हैं साइड पे, हम बात करते हैं। मैं और भी बड़ी फाइलें ला सकता हूँ साइंस में करियर परस्यू करने वालों की। जो बच्चे आज मेरा देखेंगे, मैं चाहूँगा कि वो बच्चे अविनय भट्ट सर्च करें और देखें। ये बच्चा हमारे पास 2007-8 में है। ये बच्चा बताता है कि आई वॉन्ट टू बी फिजिसिस्ट, मुझे फिजिसिस्ट बनना है, मतलब मुझे फिजिक्स के अंदर रिसर्च करनी है, फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स सीखनी है और सिखानी है। तो आज ये बच्चा अमेरिका की एक टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप की तरफ बढ़ रहा है, रिसर्च कर चुका है, डॉक्टरेट कर चुका है, डार्क मैटर पे काम कर रहा है, जो गूगल में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। इसका नाम है अविनय भट्ट। आप देखें, ये ऐसे नहीं हुआ। इस बच्चे ने प्रोसेस के बीच में से गुजरा, शीटें भरी, लिखी, और ये शीटें आज इन बच्चों के लिए मोटिवेशन है। और ये आप देखें कैसे जर्नी कैसी होती है उन सब बच्चों को जो सोचते हैं कि हम लोग बाउंस बैक नहीं कर सकते। ये देखें, ये बच्चे के हाथ से लिखी शीटें हैं, और इन शीटों में बच्चों आप देखो 30 में से 7 नंबर भी लिए हैं, और फिर 30 में से 30 भी लिए हैं। ये है प्रोसेस। 30 में से 16 भी लिए, 7 से 16 पे गया, फिर इम्प्रूवमेंट की, फिर 16 से नेक्स्ट लेवल पे गया होगा आगे। इसी तरह बढ़ते बढ़ते बढ़ता बच्चा जो है वो 30 पे भी चलेगा, 10 में से 9 पे भी आ गया। ये रिसर्च का विषय है। 30 में से 5 ले रहा है ना, ये देखिए मैं चाहूँगा दिखाना। 3-1-2009 में, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा 12 पे चला गया, 12 से ये बच्चा 15 पे गया, 15 से ये बच्चा आगे छोटे भी ले रहा है, फिर 30 पे 11 से, फिर बढ़ते 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 जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, शीटें आप देखते जाएंगे, एकदम आप देखेंगे 30 में से 22 में भी चला गया। और ये ग्रेजुएशन इसकी अल्टीमेटली इम्प्रूव होते होते इसको 93% पे ले गई बोर्ड में। और उसके बाद इसने 12th में अच्छे मार्क्स लिए, और अच्छे मार्क्स लेने के बाद अविनय ने स्टीफन से जाके अपनी ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन करने के बाद ये बच्चा अपने आप को देखता है यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट बच्चे जो हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और आप देखें इस बच्चे की ग्रोथ अपने आप बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये जो ग्रिलिंग हो रही है ना रवीश, मैं इसको कैसे आसानी से बताऊं ताकि ये जो ग्रिलिंग है ना, ये देखें उसी केमिस्ट्री में ये 80% में भी चला गया, क्योंकि इसको पसंद ही फिजिक्स थी, इसको काम ही फिजिक्स में अच्छा लगता था, तो ये फिजिक्स के लिए जान निकालता था, और फिजिक्स इसका पैशन था। तो हमने फिजिक्स में इसको कहीं पे नहीं रोका। ये देखें 10 में से 9 पे फिजिक्स में। अब ये शीटें देख रही है ना अभी रवीश, और जो लोग 10 में से 10 मैथ में, 10 में से 10, 10 में से 10, ये कैसे चेंज आती है? स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आपने देखा था? जी, आधे से भी कम नंबर थे, 8 नंबर थे 30 में से, जो पहला था मैं देख पा रहा था उस टाइम। तो मैं ये आपसे कहने की कोशिश करूँ, ये जो फाइलें हैं क्या ये झूठी हैं? क्या ये MCQs हैं? आज बोल रहे हैं बच्चों को MCQ कराओ। मैं नहीं कह रहा हूँ आप गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सिस्टम बहुत बेहतरीन है, लेकिन जिन लोगों ने इस सिस्टम की खामियाँ डाली गई, पहले किसी को प्यासा रखो, क्योंकि उसको पानी महंगा बेचना है। तो जो जेन्युइन लोग होते हैं ना, वो पैसे नहीं रखते। तो SP स्मार्ट ने ये सिस्टम उठा के किसी कंपनी को नहीं बेचा, SP स्मार्ट ने सिस्टम को रखा,
रिसर्च किया, इसलिए आज कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम का काम स्कूलिंग ही सुधार सकती है। स्कूलिंग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक एक बच्चे पे काम करना होता है, एक एक बच्चे पे मेहनत करनी होती है। ये फाइल मुझे आप लेता हूँ, हमने साइंस की बता दी, ये इस साल की फाइल लाया हूँ। इस फाइल को आप देखें कि बांधना पड़ता है। इस बच्चे ने सीए में 17 रैंक लिया है, अमन शर्मा इसका नाम है, और मुझे लगता है वन ऑफ द फ्यू यंगर सीए होगा ये। आप देखें इस बच्चे ने सीए का एग्ज़ाम भी कोई हल्का एग्ज़ाम नहीं होता। ये एक बच्चे की फाइल है? ये एक बच्चे की फाइल है, ये 11वीं 12वीं इकट्ठी है, उनकी खाली एक एक क्लास की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हमने 11वीं 12वीं इकट्ठी कर दी थी इस बच्चे की ना, इसमें 11th भी आएगी, इसमें 12th भी आएगी। नहीं, मुझे लगता है ये इसकी खाली 12th की है। हाँ बिल्कुल, आपका एजुकेशन सिस्टम भी इवॉल्व हुआ है ना, एक डेकेड के बाद का है। आप देखें ये बच्चा जो है, ये जब हमारे पास आता है, इसमें एक्चुअली हमने नया सिस्टम शुरू किया था, सेल्फ लर्निंग असेसमेंट, जिसके लिए मैंने हाइब्रिड किया। क्योंकि जब तक मैं बच्चे को पढ़ने का टाइम नहीं दूंगा खुद से, तो वो बच्चा होमवर्क कैसे करके आएगा। तो इसमें इसकी होमवर्क शीटें भी हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ लर्निंग असेसमेंट्स। ओके। ये SLAs बोलते हैं हम उनको। ये उनकी शीटें हैं, ये जो है ना, ये शीटें हैं, इसमें सेल्फ लर्निंग असेसमेंट्स है। ये बच्चा जो पढ़ के आया, ये उसको लिखता है, मैंने कल शाम को क्या पढ़ा था, अपने घर पे वो आके लिखता है, हम उसको चेक करते हैं और शीटें उसको देते हैं। अब ये बताएं, ये जो कैमरे में मुझे नहीं पता कितना आपका विजन आएगा, ये पूरी की पूरी जो फाइल है, ये इस बच्चे ने 365 एक साल में लिखी हैं। और एक सिस्टम है जो इसको ये शीटें दे रहा है, पेपर दे रहा है, ले रहा है, कंप्यूटेशन कर रहा है, और कंप्यूटेशन करके ये सिस्टम इस बच्चे को उसके मुकाम तक लेके जा रहा है। और ये बच्चा ऑल इंडिया रैंक 17 लेता है सीए के एग्ज़ाम में। इसका नाम होता है अमन महाजन। तो अब मुझे कोई बोलेगा ये चमत्कार है, ये कोई शॉर्टकट है, ये कोई यूट्यूब पे चली हुई किसी मैम का या किसी सर का कोई शॉर्टकट है? हैं? आप ये देखें जस्ट सी। और ये सब बच्चों को देखना चाहिए जिनको लगता है कि मिरेकल होता है। ये लिखा हुई शीट है बच्चों, जिसने पूरे इंडिया को, पूरे भारत के साथ कॉम्पीट करना हो, उसको एसपी स्मार्ट सपोर्ट करता है। और एक पूरा मेहनत एक्सरसाइज होती है। और मेरी ज़िंदगी के अपने कीमती साल मैंने इसको दिए ताकि एक एग्जाम्पल विद फैक्ट्स दूँ मैं कि दिस इज़ फ्यूचर ऑफ इंडिया। इसी प्रोसेस से आप बच्चों को क्रिएटिव बना सकते हो, इसी प्रोसेस से आप बच्चों को रीजनल बना सकते हो। IAS, फिजिसिस्ट एंड कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। और एक ऐसा बच्चा जो आर्ट्स लेना चाहता था, साइंस दिया गया और उसने साइंस में एक्सेल किया। और ऐसा बच्चा जो आर्ट्स की जगह साइंस ले सकता था, उसने आर्ट्स लिए अपना गोल अचीव किया। ये जो अचीवमेंट है ना, ये मोटिवेशन से नहीं आती, ये इंटरनल आती है। और जब वो इंटरनल आती है, उसको एक अच्छा सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम हमने बनाने की कोशिश की और वो हमने कोशिश में कामयाब हुए। आज वो सिस्टम बन चुका है। अगर इन डिसरप्टर्स ने इस सिस्टम को लोगों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, जो ये रोक सकते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, सरमाया है, और ताकत के आगे ना पैसे की, फैक्ट्स को कई बारी नुकसान होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी है, आज ये फाइलें बच्चे देखेंगे, और हो सकता है ये जो ताकत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये इनके फैलाए हुए झूठ को साबित करे और ये एक्सपोज हों कि भारत के 142 लाख स्कूल ही भारत को बना सकते हैं। इनके कोचिंग सेंटर, इनके द्वारा फंडेड एड्स नहीं बनाएंगी। और जब मैं ऐड करता था, इसलिए करता था क्योंकि हमें इनके साथ, इनके सामने कम्पीट करके बताना था कि ये फैक्ट है। और उन्होंने कहना क्या शुरू कर दिया, यार बोर्ड रिजल्ट से क्या होता है, सीए का टॉपर बोर्ड रिजल्ट नहीं होता, IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाइड बोर्ड रिजल्ट नहीं होता, फिजिसिस्ट बनना बोर्ड रिजल्ट नहीं होता। लेकिन बोर्ड रिजल्ट वालों का ही ये सब कुछ होता है। बिल्कुल। देखिए, जो एक जगह पे जो लॉयल रहेगा या जो डेडिकेटेडली काम करेगा, वो हर जगह पे डेडिकेटेडली। अब इनके पेरेंट्स को भी रविश फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अब मैंने आज के शो के स्टार्ट में ही मैंने बोला था, हम एक डीप डाइव लेंगे एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में। मुझे लगता है कि व्यूअर्स ने भी काफ़ी डीप डाइव लिया। और देखिए, काफ़ी रिमार्केबल स्टोरी है एजाज़ अहमद की। एजाज़ अहमद जो केवल 42% मार्क्स लेके एक गलत दिशा में चला गया था, एक ऐसे स्कूल में चला गया था कि जहाँ पर उसको दिशा भी नहीं मिल रही थी, ज़बरदस्ती उसको आर्ट्स दिया जा रहा था और वो उस रास्ते में बढ़ चुका था। और शायद मैं समझ नहीं पाऊँगा कि मोहर में, रियासी ज़िले के मोहर तहसील में वो
सिर्फ उतने कम नंबरों में क्या कर पाता, लेकिन उसने 2012 में एसपी स्मार्ट स्कूलिंग 14 में 12 में 10वीं पास की। जी जी 2014 में एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम ज्वाइन किया, और मेडिकल जो कि एक काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मुश्किल प्राइवेट ब्रांच स्कूल में मानी मार्क्स जाती देख के है। एडमिशन होती है, एसपी स्मार्ट में मार्क्स नहीं देखते, उसकी ख्वाहिश देखते हैं पैशन देखते हैं बच्चे का, ख्वाहिश देखते हैं, और अगर उसको चेक करते अगर हैं। वो दिशा सही दिशा में चलना चाहता है तो उसको दिशा दे के, और उसको एक प्लेटफॉर्म दे के, जो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम है, जो एक प्लेटफॉर्म है, वो दे के उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसी तरीके से हमने देखा कि 2 फाइल्स और सर ने दिखाई। एक मैडम है जो आईएएस है इस टाइम पे, गुजरात कैडर में है इस टाइम पे वो, और एक लड़का है जो कि यूएस में इस टाइम फिजिस्ट है। और हमने देखा कि उन्होंने अपनी शीट्स पे, जिस जगह पे, जिस मौके पे वो भी पहुंचे हैं, उससे 10 से 12 साल पहले उन्होंने अपनी शीट्स पे लिखा था कि हम ये करेंगे। इससे प्रूव होता है कि जो 1 स्टूडेंट 1 गोल प्रोग्राम है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये लॉन्च आज हुआ है, लेकिन ये एक सच्चाई है। ये लॉन्च आज हुआ है रवीश, लेकिन इस पे काम पिछले कई सालों से चल रहा था। जी, प्रोडक्ट ये बन रहा उनके था। प्रोटोटाइप्स बिल्कुल, हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि ये Yes. प्रोडक्ट जो था, ये प्रोडक्ट जो जब बन रहा था, तो ये प्रूवन रिजल्ट्स इसने दिए हैं, और आज हमने मार्केट के लिए खोला है इसको 1 स्टूडेंट 1 गोल। हम आप जो एक बच्चा है, जब वो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में आता है, तो उसको उसके जो आचरण है, जो उसके विचार है, जो जितनी उसकी शक्ति है, उस हिसाब से हम उसको आंकते हैं और उसको एक गोल देते हैं, और उस गोल की तरफ उसको इस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं कि वो रुकता नहीं है, और उस गोल को पाके ही वो बात मानता है। इसमें मैं ऐड करूंगा, एजाज की जब हम बात करें ना, ये रेजिडेंट डुबरी जगह है कोई तहसील, हाँ, माहौल रियासी लिखा था। तहसील का डुबरी जगह है कोई, हाँ, वहाँ से माहौल जाता के था। पास से। तो ये बच्चे को एक्सेस था, आज भी है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे, मैं उसको झूठ बोलना चाहूँगा, झूठ बोलना भी है मुझे, बिल्कुल मैं ही बोलूँगा तो बातें क्लियर होंगी। वो ये मैं बोलूँगा कि ये जो बच्चे थे ना, ये बच्चे हैं, ये बच्चे किसी इन्फ्लुएंस में नहीं थे, इनोसेंट थे। तब कोचिंग सेंटर्स का भाड़ नहीं आई थी। अपनी गरीबी की फोटोएं डाल के, मजबूरी की फोटोएं डाल के, टीचर्स बता रहे हमने स्ट्रगल किया। अगर हम अपनी स्ट्रगल की वीडियो बनाएं तो हम भी बना सकते हैं इमोशनल, लेकिन हम अपना कामयाबी दिखानी है बच्चों को। आज ये बच्चा कहीं अच्छी जगह बैठेगा, इनकी बैक स्टोरीज हैं, इनकी मोटिवेशंस हैं। और अगर एक बच्चा आता है अच्छा सब कुछ, और वो न्यूसेंस करता है, वो मैनिपुलेट करता है, तो एसपी स्मार्ट में उसके लिए जगह नहीं है। हमें अक्सर बोला जाता है कि आप सख्ती करते हैं, हम सख्ती नहीं करते हैं, हम उसको सांचे में डालते हैं कि जिसका हमारा काम है। हम ना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है कि हमें एनुअल डेज करके, इवेंट करके शोर शराबा करना है, ना हमारी कोई पिकनिक लेके जाने वाली कंपनी है। टेररिज्म स्टेट है, बच्चों को हम कहीं मूवमेंट पे लेके जा रहे हैं, कैसे ले सकते हैं आप बताओ? इतना इजी था? हमने स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म में फंक्शन किए, पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं किया। पेरेंट्स के लिए एक नया सिस्टम शुरू हो जाता है। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी वीक है, आम आदमी के पास अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि एनुअल डे जितने भी किए, उनको हमने यूनिफॉर्मों में स्कूल के अंदर कर दिया, बच्चों को इनकरेज करके भेज दिया। अपनी फीसें हमने जितनी प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, इन कोचिंग सेंटरों ने कॉस्ट एक्सकलेट की, कॉस्ट बढ़ा दी, टीचरों की सैलरी इतनी बढ़ा दी कि टीचर्स करोड़ों रुपए के पैकेज की बात करने लगे। पढ़ाई 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री रहे थे, या सिंपल सिविल सर्विसेज ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करा रहे हैं, क्योंकि आईएएस के एग्जाम में, एमएससी लेवल की एग्जाम आप जबरदस्ती डालते हैं क्योंकि आपने टफनेस बढ़ानी है। एक्चुअली सिलेबस थोड़ी होता है। आज भी सिविल सर्विसेज करने जाना हो तो बोलते जी एनसीईआरटी पढ़ो 6th लेके 12वीं तक, आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो आप ये समझें कि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और मेरे जैसा एक आदमी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन वॉच कर रही थी, तो उसने सबसे पहले क्या करना था, अपने बच्चों को बचाना था। और ये जो प्रॉफिटर्स थे, ये तो जैसे तो जंगल की आग की तरह फैल रहे थे ना, क्योंकि इनको प्रॉफिट मिल रहा था, ये फिर पैसा इन्फ्यूज़ कर रहे थे। अब जब इनका अपना पैसा ख़त्म हो गया तो इन्होंने फंडिंग लेना शुरू कर दी। और फंडिंग देने वालों को लगा कि भारत एक इतना बड़ा मुल्क है, 1 लाख करोड़ की, बिलियन की इकोनॉमी बनेगी। मुझे देख के गुस्सा आता है कि कोचिंग सेंटर को आप बोलते हो कि 1 लाख करोड़ की ये बिजनेस मार्केट होगी, जबकि 1,42,000 गवर्नमेंट स्कूल है फंडिंग करने के साथ, जो ऑलरेडी पैसा लगा रही है गवर्नमेंट। ये उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स कर रहे हैं। तो ये नुकसान किसका करेंगे? एजाज जैसे बच्चों का, क्योंकि एजाज जैसे बच्चों को ये एक्सेस करना, इनको पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हैंडल करने का। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, फिर गुड़गांव में करके क्या करने बैठते हैं? इनको बैठना चाहिए अपने उस गांव में जहाँ पे ये बच्चे, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, हमारे पास भी अटैक वाले, जिन मैंने बोला पिछली बार मुझे कह रहे थे स्कूल दे दो जी,
तो बिल्कुल। मैंने कहा था ये स्कूल मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया है, इसकी एक गरिमा है, इसका एक रिसर्च, और ईश्वर में ये आइडियाज़ दे रहे हैं, स्वामी जी की, आप सबके पेरेंट्स की दुआओं से हमें ये आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये जो आपने मुझे आज कहा, तो मैंने कहा मैं लाऊंगा और बताऊंगा कि पढ़ाई ट्रैप नहीं है। पढ़ाई तो हर ट्रैप से बाहर निकाल देगी तुम्हें। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आपको, आप जिसकी गलतियां निकाल रहे हो, उसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से ये बच्चे आज अपने मंजिलों में पहुंचे हैं। और उसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से मोदी जी आज वहाँ पे गरज रहे हैं। उसी एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट मैं हूँ, उसी एजुकेशन रिजल्ट तुम हो। सिर्फ इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, जो यूएस में भी है। लेकिन जो लोग एक्सप्लॉइटर्स हैं वो क्या करेंगे? वो शो डालेंगे, उनको वॉच किया जाएगा। उनको वॉच कौन करेगा? जो उन्हीं की तरह बनना चाहता है। तो नाकामयाब होने का मन नहीं होता किसी का, बट नाकामयाब होना कामयाब होने से आसान होता है। कुछ करना मुश्किल होता है, कुछ नहीं करना बहुत आसान होता है। तो जो कुछ नहीं करना चाहते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर रिजल्ट चाहते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर शॉर्टकट्स निकालते हैं, फिर अपनी स्टोरियाँ डालते हैं, फिर आगे की स्टोरियाँ डालें ना, ऐसे कि हम पढ़े, हम डिसिप्लिन थे, वेल यूनिफॉर्म पहनते थे, वेल बिहेव करते थे, तो हम अब ज़िंदगी में कामयाब हैं। उनकी तादाद परसेंटेज में 90 के ऊपर होगी, 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे, लोग ऐसे होंगे। वो 5% डिसरप्टर्स होंगे जिनको हम अपना एग्जाम्पल नहीं मान सकते। और उनके साथ ये भी देखना है कि जिन्होंने ऐसा किया, सिस्टम से पैरेलल चले गए, उन कितने लोग कामयाब हुए? 1%। 99% ऐसे लोग जो है पूरी लाइफ में डिस्टर्ब रहे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकली भी। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि बच्चे जो हैं वो अच्छे सिस्टम के बीच में आए, प्रूवन सिस्टम्स के ऊपर चलें, और वो प्रूवन सिस्टम जब अच्छा काम कर रहा है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। तो एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम की खाली मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस सिस्टम की तारीफ करूँगा जो क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड है, और जिसके पास कमिटमेंट है। और जो लोग क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करेंगे, अब हमने भी मन बनाया, हम ब्लोइंग करेंगे ऑन द फेस, क्योंकि कृष्ण जी ने कहा था गुस्ताखी की माफ़ी नहीं होती, सजा होती है। तो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हज़ारों फाइलें पड़ी हैं। मैं अगले शो में आने से पहले आपके पूरी रिकॉर्डिंग करके लाऊंगा, आप देखेंगे एक एक फाइल को। ये अमन की महाजन की फाइल झूठी नहीं हो सकती ना, ये बच्चों की फाइल झूठी नहीं हो सकती ना, ये लिखी है उनके हाथों से। आज ये बच्चे अपनी लाइफ में कामयाब हैं। आज शिवांग सिद्ध गुप्ता आपके सामने बैठा, इसी एसपी स्मार्ट से निकला 93 पास आउट हूँ मैं। और जो हमारा थॉट था कि हर आदमी को सपोर्ट करो, वी बिलीव एवरी चाइल्ड इज बॉर्न टू सक्सीड, वी मीन इट। लेकिन जब ये डिसरप्टर आते हैं ना, हमें उनको फिल्टर करके अपने अंदर लाना है। एक कमज़ोर बच्चा हम लेते हैं, उसको आईसीपी में डालते हैं, उसके पेरेंट्स से बड़ी निग्लिजिबल चार्जेस लेते हैं। फीसों को भी हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जितनी हम कर सकें, जितनी कर सकें, लेकिन उतनी भी कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें और कहीं से फंडिंग नहीं आती और हमने लेनी है। ऑनर से पढ़ाना है, ऑनर से पढ़ना है। लेकिन एजुकेशन को ट्रैप नहीं बनने देना उन लोगों के हाथों में जो लोग इसको ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक बच्चा पेरेंट्स को सुनना बंद कर दे, अपने सिस्टम को सुनना बंद कर दे, और इन जैसे चंद लोगों के इंस्टाग्राम के अकाउंट्स पे चला जाए, इनके यूट्यूबों में चला जाए, सारों से लड़े, और अल्टीमेटली उसकी लाइफ एक कन्फ्यूजिंग सिस्टम बन जाए। एआई आ रही है, that has been incorporated. Computer education आई, that has been incorporated. One student one goal की शुरुआत हमने आज से 2 दशक पहले कर दी थी। हम वेट कर रहे थे कि हमें रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, क्योंकि हम समय से एडवांस थे। टेक्नोलॉजी ने हमें दे दिया, और आज हम बच्चे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, क्लियर हैं। और आज हम 1 स्टूडेंट 1 गोल के ऊपर जब बात करते हैं तो हमारे पास उसको प्रूव करने के लिए रिकॉर्ड है। हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसको भारत को पूरे को चाहिए। तभी मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारे पास वो तैयार है, वेट कर रहे हैं कि कोई एजेंसी इसको देखे, हमारे को अप्रोच करे, हम उसको दें, ताकि एसपी स्मार्ट की 2 जनरेशनों की जो मेहनत है उसको जायज़ मुकाम पे रखा जाए, और उसका बेनिफिट पूरे सिस्टम को हो। सुनने में आ रहा था 40 साल लगेंगे एनईपी इम्प्लीमेंट करने में स्कूल लेवल पे। एसपी स्मार्ट के प्रोसेस से हम उसको 40 महीनों में इम्प्लीमेंट करके पैन इंडिया दे सकते हैं, और भारत के पूरे बच्चों को उसका बेनिफिट मिल सकता है। जी जी, काफ़ी रिमार्केबल कहानियाँ डिस्कस किया आज हमने, और पूरे सिस्टम के अंदर डीप डाइव, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डीप डाइव लिया।
तो मुझे लगता है कि आगे भी हम ऐसी कहानियाँ लेके आएँगे सक्सेसफुल करियर्स की, जो कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन थी, पूरी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो गई लोगों को सिर्फ़ एसपी स्मार्ट स्कूल में आने के कारण। और जो ये बात है कि जो होल एजुकेशन सिस्टम को अगर ब्लेम किया जाता है, होल एजुकेशन जो 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 एस्टैब्लिशमेंट्स है, सबको अगर ब्लेम किया जाता है कुछ एक ब्लैक शीप्स के कारण, तो ये सही नहीं है। हमें सही ऑर्गेनाइज़ेशन पे भरोसा करना है, स्कूल्स पे भरोसा करना है और अपने बच्चे का जो भविष्य है उसको उसको जो है इंश्योर करना है कि वो एक सक्सेसफुल करियर में ट्रांसलेट हो जाए। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।